अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो है मेरी स्पेशली जो ये वीडियो है वो गर्ल्स के लिए है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोग जो स्पेशल डेज आप लोगों के हर मंथ में होते हैं, यानी कि जो आप लोगों के पीरियड्स के डेज होते हैं, उनमें आप लोग कैसे कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लड़कियों के साथ ये होता है कि उनके लिए जो पीरियड्स वाला ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, पीरियड्स क्रैम्प्स हो रहे होते हैं। उसके अलावा उनके लिए जो है उनकी एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत लेजी हो जाती है, मतलब उठा नहीं जाता, किचन के काम नहीं किए जाते। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही है तो वहां से छुट्टियां वगैरह करनी पड़ती हैं। तो इन डेज में आप लोग बहुत ज्यादा जो है लो भी फील कर रहे होते हैं, डिहाइड्रेटेड भी फील कर रहे होते हैं, और आप जो है बहुत इरिटेशन भी फील कर रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ इस तरह की टिप्स दूंगी जिससे आप लोगों को ये डेज जो है थोड़ा आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली ईजियर हो जाएगा, कि आप लोग इजीली जो है इन डेज को सर्वाइव कर सकें। और आप लोगों के मूड स्विंग्स भी इन दिनों में बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, तो किस तरह आप लोग जो है इस पेन को थोड़ा कम कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आप लोग लेजी हो जाते हैं, आपकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और आपका मूड बहुत खराब होता है, तो उसको आप लोग किस तरह जो है वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं, इसकी मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी। तो सबसे पहली जो टिप है वो है, आप लोगों ने जो सैनिटरी नैपकिन है ना, उन चीजों को, मतलब सैनिटरी नैपकिन को हर 5 घंटे के बाद चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग कोई पैड यूज कर रहे हैं तो आपने उसको हर 5 घंटे के बाद यूज करना है। अगर आप कोई टेम्पॉन या पीरियड कप यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप लोग हर 5 घंटे के बाद जो है चेंज करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को रैशेस भी नहीं होंगे, और उसके अलावा जो आप लोगों को इंटरनल इन्फेक्शन हो जाता है ना, उससे भी आप लोग छुटकारा पा सकते हैं। उससे आप लोगों की बहुत सारी चीजें जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएंगी। नो मैटर आप क्या यूज करते हैं, आप लोगों ने हमेशा क्लीन रहना है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें पैंटीज वगैरह की, तो आपने यूज करनी है कॉटन वाली पैंटीज। उससे क्या होता है कि आप लोगों को रैशेस नहीं होते, क्योंकि जो दूसरा स्टफ होता है ना, वो आप लोगों की जो लेग्स वगैरह हैं और इंटीमेट एरियाज हैं, वहां पे आप लोगों के रैशेस वगैरह क्रिएट कर देता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने ज्यादा से ज्यादा जो है अपने आप को क्लीन रखना है इन डेज में। और उसके अलावा जो आप लोगों की चीजें जो आप लोग यूज कर रहे हैं वो आप लोगों की क्लीन होनी चाहिए। उसके अलावा जो है आप लोगों ने अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज करनी है, मतलब कोई गंदा कपड़ा वगैरह इस तरह का आप लोगों ने कुछ यूज नहीं करना। क्योंकि जो हमारी इस तरह की खवातीन है ना, उनको इस तरह के इश्यूज इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बाद में फिर उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, यूट्रस में इश्यू हो जाते हैं, उसके अलावा बेबी के लिए बहुत ज्यादा इश्यूज बन जाते हैं। तो पहली टिप तो मेरी ये थी। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इन डेज में आप लोगों ने बहुत ज्यादा लेजी नहीं हो जाना। मतलब ये नहीं सोचना कि अब मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं अब कुछ काम नहीं कर सकती, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। आप हर काम कर सकती हैं, आप लोगों के नॉर्मल डेज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अलावा आप लोगों ने सेकेंडली क्या करना है, आप लोगों ने कोई भी प्रोसीजर अगर आप लोग करवा रहे हैं, यानी वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, लिपोसेक्शन है, माइक्रोब्लेडिंग है, कुछ भी इस तरह का है, तो आप लोगों ने इन डेज में इन चीजों को अवॉइड करना है। क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत इरिटेटेड होते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी एक पेन हो रही होती है, तो अगर आप लोग इस प्रोसीजर से जाते हैं ना, तो फिर वो आपकी मेंटल हेल्थ को और ज्यादा अफेक्ट करता है और आप और ज्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं। तो जब आप लोग इन डेज से फ्री हो जाएं, उसके बाद आप लोग जिस तरह के मर्जी प्रोसीजर्स कराएं, लेकिन एटलीस्ट इन डेज में जो है आप लोगों ने इस तरह के प्रोसीजर्स को अवॉइड करना है जो आप लोगों के लिए पेनफुल हो, और जिससे जो है आप लोगों को मजीद आप लोगों का मूड खराब हो, या मजीद जो है आप लोगों के इश्यूज जैसे चलते रहे। उसके बाद आप लोगों ने थर्ड जो है वो ये है कि आप लोगों ने जो आपके इंटीमेट पार्ट्स हैं उनको हर वॉश के बाद ड्राई करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग गीले हमारे मतलब बॉडी होती है उसके वैसे ही हम लोग फिरते रहते हैं, तो क्या होता है कि रैशेज हो जाते हैं, उसके अलावा जो है इन्फेक्शन हो जाते हैं बहुत सारे। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि जो टिश्यूज होते हैं ना, टॉयलेट पेपर्स, उनको अपने वॉशरूम में लाजमी रखना है और उनको आप लोगों ने यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टिप की, तो आप लोगों ने जो है कोई भी वजाइनल वॉश लाजमी यूज करना है। उससे क्या होता है, आप लोगों की जो इंटीमेट पार्ट है ना, उसका पीएच मेंटेन रहता है, और उससे आप लोगों के बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। मतलब आप लोगों को इचिंग नहीं होती, उसके अलावा रैशेज नहीं होते, उसके अलावा जो बैड स्मेल का इश्यू होता है वो भी आपका रिजॉल्व हो जाता है। तो इस तरह के इश्यूज के लिए आप लोगों ने कोई भी अच्छा जो है वजाइनल वॉश ले लेना, जिससे आप लोगों की जो बॉडी है ना उसका पीएच मेंटेन रहे। अगर पीएच मेंटेन रहेगा तो बहुत सारी, ट्रस्ट में, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे होते उनकी वजह, तो वो इसकी वजह यही होती है। आप लोग अगर कोई भी वॉश यूज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा खाना खाना है और डाइटिंग नहीं करनी। क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों की जो एनर्जी है वो इन डेज में बहुत ज्यादा लो हुई होती है। अगर आप उसके बाद फिर डाइटिंग करेंगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही आप लोग फास्ट फूड खाएं, पिज्जा बर्गर या ठूस ठूस के पराठे खाने स्टार्ट कर दें। मैं बस ये कह रही हूँ कि कोई अच्छा खाना खाएं, प्रोटीन्स लें, कार्बोहाइड्रेट्स लें, हर चीज जो है आपकी बॉडी में जानी चाहिए, फाइबर्स जाने चाहिए, चिकन लें,
उसके अलावा आपने क्या करना है कि जो वार्म और कोल्ड वाले पैक्स मिलते हैं ना, वो अगर आप लोग ले लेंगी और उसमें जेल होती है, उसको आप थोड़ी देर के लिए ओवन में अगर हीट कर लेंगी ना, तो आप लोग अपने जहाँ पे आपको पीरियड क्रैम्प्स होते हैं वहां पे अगर आप इसको प्लेस करेंगी ना, तो एक सॉर्ट ऑफ टकोर हो जाती है और आप लोगों के जो पीरियड क्रैम्प्स का पेन है वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है। उसके बाद 7th टिप ये है कि आप लोगों ने कोई भी ठंडी चीजें जो है फर्स्ट 3 डेज में एटलीस्ट नहीं खानी, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो आप लोगों की ब्लीडिंग हो रही होती है वो ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, जिनको निकलने में काफी ज्यादा इशू होता है और फिर आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। ये कोल्ड कॉफीज, आइसक्रीम्स और ये चीजें आप लोगों ने बस 2-3 दिनों के लिए छोड़ देने हैं, उसके बाद आप यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, आप जो खाना चाहें, जो पीना चाहें। लेकिन अगर आप लोगों को पीरियड्स का ये इशू है कि आप लोगों को पेन ज्यादा होता है, तो मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगी कि कोल्ड स्टफ आपने छोड़ देना है। उसके बाद जो हम लोग हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं ना, वो भी आप लोगों ने फर्स्ट 3 डेज के लिए अवॉइड करनी है। कोई इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे आप लोगों को कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। रेस्ट करना है, कोई बात नहीं, महीने में 3 दिन तो आप लोग रेस्ट कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज को जो है वो स्किप कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो आप लोगों की भलाई के लिए। उसके बाद जो है डेयरी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने यूज नहीं करना, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिससे क्या होता है हमारे जो पीरियड क्रैम्प्स है ना वो इनहेंस हो जाते हैं, मतलब वो ज्यादा हमें फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो दूध दही को थोड़े दिनों के लिए अवॉइड कर लें, हो सके तो चीज को भी अवॉइड करें, लेकिन दूध दही और इस तरह के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, इनको आप लोगों ने फर्स्ट 3 डेज के लिए लाजमी अवॉइड करना, ताकि आप लोगों के जो ये डेज हैं वो स्मूथली जो है वो जा सकें। अच्छा, ये जो टिप्स है ना यार, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की तरफ से है कि यार जब इस तरह की कोई भी चीजें मैं करती हूँ ना, तो मेरे जो पीरियड क्रैम्प्स हैं वो इतने ज्यादा हो जाते हैं ना कि मुझसे उठना भी मुश्किल हो जाता है। और शादी से पहले तो आप लोग रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शादी के बाद मैं बता भी नहीं सकती। अच्छा खैर, नेक्स्ट टिप है, आप लोगों ने किसी ना किसी एक्टिविटी में अपने आप को मसरूफ रखना है। अगर आप पूरा दिन सिर्फ बेड पे पड़े ये सोचते रहेंगे ना कि मुझे पीरियड्स हो गए, तो आप लोगों को पेन और ज्यादा फील होगा। तो आप लोगों ने कोई जो है छोटी मोटी बुक रीड कर लेनी है, लैपटॉप पे कोई काम कर लेना है, अगर आप लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है पेंटिंग कर लेनी है, कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी में आप लोगों ने अपने आप को एंगेज रखना है। और अगर ये कोई काम भी नहीं आप लोग करना चाहते, तो आप लोगों ने कोई अच्छी मूवी लगा लेनी है। लेकिन बेसिक जो पर्पज है वो ये है कि आप लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट होना चाहिए, बस ये नहीं सोचते रहना कि ये क्या हो गया। उसके बाद जी टाइट क्लॉथ्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, मतलब कि जैसे हम लोगों की टाइट जीन्स होती है उसको आप टाइटली जब अपनी वेस्ट पे बांधते हैं ना, तो आप लोगों का जो पेन है वो और ज्यादा हो जाता है। तो लूज लूज कंफर्टेबल से कपड़े पहने, ज्यादा टाइट क्लोथ्स पहनने से वैसे भी आप लोगों को पता है कि थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को इश्यू हो सकता है किसी चीज का, तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद जी ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि पीरियड्स में नहाना नहीं है वरना पीरियड्स रुक जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों ने पहले 3 दिन तो कम से कम जो है गर्म पानी से दिन में 2 दफा लाजमी नहाना है। आप जितनी दफा नहाएंगे ना गर्म पानी से, उतनी दफा आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे और आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों के से एक बोझ उतर है और हाइजीनिक भी रहता है। उसके अलावा आप लोगों ने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड रखना है, मतलब पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा इशू करती है आप लोगों को इन डेज में। तो आप लोगों ने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड लाजमी रखना है। कोई वाटर बॉटल अपने साथ रख लें और उससे जो है रेगुलरली पानी पीते रहें, ताकि आप लोग जो है इस तरह के इश्यूज को अवॉइड कर सकें। उसके अलावा जी जो खाना पसंद है वो खाएं, डाइटिंग मैंने आप लोग को पहले कहा, अपना कंफर्ट फूड खाएं जो आप लोगों को पसंद है। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आप इसके अलावा और कौन सी टिप्स जो है वो फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।